श्री कृष्ण भगवान की बाल लीला है। श्री कृष्ण एक दिन अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहे थे और उस वक्त उनकी गेंद जाके पानी में गिर गई और श्री कृष्ण भगवान को पहले से ही पता था कि मुझे एक कालिया नाग को वहाँ से हटाना है। और फिर वो गेंद के बहाने ऊपर चढ़ने लगे तो गांव के एक आदमी ने देखा। उन्होंने बोला कि बेटा आप इसमें मत जाइए, नहीं तो आप उसमें जाओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। ये मना करते करते बहुत थक गया, मगर श्री कृष्ण भगवान तो भगवान थे और वो उनकी नहीं बातें माने। उसके बाद वो बोले कि मुझे कुछ नहीं होगा, और इतना उसके मना करते करते में श्री कृष्ण भगवान पानी में कूद गए। कूदने के बाद वो आदमी या फिर वहाँ के जितने भी उनके दोस्त बच्चे थे सब घबरा गए। और श्री कृष्ण भगवान जब अंदर कूद जाते हैं तो जो कालिया नाग थी, उनकी जो नागिन वाइफ थी, वो बहुत अच्छी थी। श्री कृष्ण भगवान को कहती हैं कि तुम यहाँ पे आकर बच कैसे गए। इस नदी में इतना विष है कि घुसते ही लोग या बच्चे मर जाते हैं और तुम अभी तक जीवित हो, ये सोचने वाली बात है। और श्री कृष्ण भगवान बहुत हंस रहे थे और उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हो। वो कह रही थी कि हमारे पति अभी सो रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ, आप ऊपर चले जाएं, निकल जाए नदी में से। मगर श्री कृष्ण इनकी बातें नहीं मानते हैं और ये अपने बेटे की तरह इन्हें देख रही थी, कोमल और बहुत अच्छा सुंदर, मगर वो इनकी बातें नहीं मानते। इतने में कालिया नाग जाग जाता है और कहता है कौन है, कौन है। और यहाँ पे यशोदा माता बहुत दुखी थी क्योंकि उनका बच्चा उस नदी में कूदा हुआ था और ये कालिया नाग से बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलते हैं कि ये नदी तुम कब छोड़ोगे। और इनके भाई बलराम भी थोड़े बहुत उदास थे, मगर उन्हें पता था कि श्री कृष्ण भगवान को कुछ नहीं होने वाला है। और यशोदा माँ का रो रो के बुरा हाल था। फिर नदी में से वो निकल जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान नाग के ऊपर नाचते हुए। सबका दिमाग खराब हो जाता है देख कर कि श्री कृष्ण भगवान नाग के ऊपर कैसे नाच रहे हैं। और यहाँ पर वो नाच रहे तो सारे गांव के लोग थे और शंकर भगवान जी भी इनके दर्शन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। और सारे देवता भी ऊपर जितने भी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जितने भी भगवान हैं, विष्णु जी, सब इनका दर्शन कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि नीचे के लोगों को भी यहाँ तक पता चल गया था कि वो भगवान हैं। उनके माता पिता को भी उनकी हरकतों से पता चल गया था अभी तक कि वो भगवान हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो नाच रहे थे। और ये भगवान जो थे नारायण जी, ये उन्हें देखकर गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही सुंदर गाना। और श्री कृष्ण भगवान उस टाइम नाच रहे थे तो सबका ही दिमाग खराब हो जाता देखकर, और सारे लोग उनको भगवान भगवान कहकर पुकार रहे थे। और ये नीचे नाच रहे थे तो ऊपर बहुत सारे भगवान नाच रहे थे और नाचते नाचते मुरली भी बजाते हैं। और ये जो कालिया नाग होता है उसको मना लेते हैं कि तुम ये जो नदी है उसको छोड़कर चले जाओ। कृष्ण भगवान नदी में कूदे ही इसलिए थे क्योंकि उन्हें कालिया नाग को वहाँ से हटाना था, उसके परिवार के साथ हटा देना था उन्हें। और यहाँ पे जो माता थी वो म्यूजिक बजा रही थी और यहाँ पर शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर भगवान इतने ज़्यादा खुश थे ना कि मतलब वो भी नाचने लगते हैं ऊपर आसमान में, और कृष्ण भगवान नीचे नाच रहे थे। विष्णु जी ऊपर बैठे देखकर आनंदित हो रहे थे कि शंकर भगवान तांडव कर रहे खुशी के मारे। और आप सबको पता है कि शंकर भगवान सबसे बड़े भगवान हैं, इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान न है ना कभी हो सकता है। उसके बाद ही सारे भगवान का रूप आता है। और उसके बाद सारे लोग भी खुश थे कि कृष्ण भगवान कहकर पुकार रहे थे और उनकी जय जयकार लगा रहे थे। और जब वो खूब ज़्यादा मस्ती से नाच लेते हैं तो उसके बाद वो नदी में से उनके ऊपर से उतर जाते हैं और कालिया नाग को आदेश देते हैं कि कभी भी किसी को तंग मत करना जहाँ भी जाना, और अपने परिवार के साथ सुखी रहना।